यार जब हम अपने अर्ली 20s में होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ इज अ फेरी टेल और चीजें अपने आप सब होती चली जाएंगी। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। तो मैं इस वीडियो में 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो पीपल हु आर इन देयर 20s और इन देयर टीन्स दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन इम्प्लीमेंट इनटू देयर लाइफ। तो पहली चीज ये है कि भाई देखो, नो वन केयर्स अबाउट यू एंड जस्ट स्टॉप लिविंग इन दैट स्पॉटलाइट इफेक्ट जो तुम लोगों को लगता है कि एवरीबडी इज लुकिंग मी एंड एवरीबडी इज हैविंग दैट अटेंशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि तुम अपने लाइफ के स्टोरी के हीरो तो हो, लेकिन उस स्टोरी के हीरो को कोई देख नहीं रहा। यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, nobody cares about you. So people basically judge you on what you achieve, not on the things that you are currently doing. Basically people are very much result oriented and ये चीजों को तुम लोगों ने तो अभी भी देख ही लिया होगा कि लाइफ में कि मैक्सिमम चीजें जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए, पीपल आर नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट द पर्सन इज so well knowledgeable or very well known or a very well learned person. So you need to understand कि देखो, कोई तुम्हारे बारे में तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है. Nobody is going to save you. This is your life. You have to take decisions. You have to make. You have to make. You have to implement things. You have to make. You have to implement ideas. You need to work on yourself day and night. You have to just upskill yourself and just hustle every day. So this is the first thing that I wanted to say. Second and the most important thing is comfort is the enemy of growth. You need to understand कि देखो यार, जब मैं 20-21 साल का था तो मैं अपने लाइफ में I had made a lot of mistakes that कि मैंने comfort को बहुत ज्यादा चुना। मैं सोचता था कि यार why do I need to hustle a lot? मुझे तो बस पढ़ना है, एक जॉब लेनी है, हो जाएगा बस। नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। एक जॉब को लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी एंड उस मेहनत के पीछे भी मुझे वो चीजें करनी पड़ी जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो कहानी है कि इस रैट रेस में जो हमें सर्वाइव करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्वाइवल के लिए यू नीड टू हैव अ जॉब एंड फॉर दैट जॉब तुम्हें वो पसंद हो ना हो, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, देयर इज नो वन हु कैन सेव यू. So understand that comfort is the enemy of growth. The second important point you need to understand, as a youth, you have to evolve yourself. You have to make yourself so much, versatile in order to make things in a very, very positive way, very constructive way. And coming on to the third point, time is your most valuable asset. Just remember this and hear it once again. Time is your most valuable asset and it's running out. Always remember कि तुम्हारे पास जितना टाइम है वो उतना ही कम है. Don't think कि लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास बहुत टाइम है, just enjoy, chill. No, you don't have that time. Because तुम्हारे साथ साथ कोई एक बंदा होगा जो अपने आप को अपस्किल कर रहा है and he's just trying to take leverage out of everything. Utilize all the resources that you have in your vicinity. और तुम्हारे आसपास में जितने भी resources हैं तुम उन सबको यूज करो. महाभारत में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है. वो बात यह है कि जब पांडवों के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं था उस युद्ध को जीतने के लिए, तो उन्होंने नकुल विद्या का इस्तेमाल किया था. तो नकुल विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपके आसपास दी गई परिस्थितियों में उपलब्ध आपके सामने जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके सामने जो सुविधाएं हैं, आप उनको यूज करते हो और उससे बेस्ट निकालने का ट्राई करते हो. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट अगेन इट्स पॉसिबल, इट्स हाईली पॉसिबल. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिसोर्सेज कम होती जाएंगी, या फिर हो सकता है कि रिसोर्सेज बढ़ भी जाएं, बट अगेन देयर विल बी रिसोर्स फटीग. यू कैन नॉट चूज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी तो आप उसे चूज भी नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट निकालने का ट्राई करो. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम इज रनिंग एंड इट्स नॉट वेटिंग फॉर एनीवन. So this was my third point. The fourth point, most friendships and relationships are temporary. Yes, guys, you heard it correctly. Most relationships and the relationships that you are making, most friendships that you are making is really temporary. आपको लगेगा कि आज ही मेरा दोस्त है and ये मेरे को हेल्प करेगा and all. हो सकता है, no doubt about that, कि आपको वो हेल्प करे आने वाले टाइम में, वो आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन बने, वो आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बने. बट अगेन ट्रस्ट मी, जो बंदा या फिर जो फ्रेंड आपके साथ बहुत स्टार्टिंग के साथ था, वो फॉर एग्जांपल जो कोई एक ऐसा दोस्त जो 6th या 7th से आपके साथ था, वो आज तक कंटिन्यू है, दैट इज द कनेक्शन दैट यू हैव, नॉट द अदर कनेक्शन दैट यू मेक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर जस्ट कनेक्शन, दे आर जस्ट कलीग्स. आप चाहे कॉलेज में जाओ, आप चाहे कॉर्पोरेट में जाओ, मे बी हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक आप एक अच्छे बॉन्ड को शेयर कर रहे हो, बट अगेन you have to understand कि वो कनेक्शन और आपका जो फ्रेंडशिप वाला जो बहुत टाइम पहले का है वो एकदम अलग है. So remember guys, friendships and relationships are really temporary. Don't give a second thought about it कि मुझसे फ्रेंडशिप छूट रहे हैं या फिर मेरे रिलेशनशिप्स जा रहे हैं तो उससे क्या होगा. क्योंकि लोग आएंगे, लोग जाएंगे. You just need to understand कि people
एज अ पार्ट देखो, अच्छे लोगों को आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे लोग अपने आप रुक जाते हैं, अच्छे लोगों को कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जो रुकना चाहते हैं उन्हें वो खुद ही रुक जाते हैं। हम सबको ये समझना होगा कि लाइफ में मीन्स द यूनिवर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे कि आपके लाइफ में वो इंसान आ ही जाएंगे जो आपके लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना कि लाइफ में जो फ्रेंडशिप्स होते हैं और जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं कि यार ये चला गया वो चला गया, सो ऑलवेज थिंक दैट कि हमें अपनी लाइफ को बिल्ड करना है। दिस 20 से लेके 30 वाला जो एज पीरियड है ना, दिस इज योर बिल्डिंग वाला एज गैप। तो ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हारा बिल्डिंग वाला एज गैप ही तुम्हारे लाइफ को बहुत ही ज्यादा चेंज करेगा। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। देखो, चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आई टेल यू, हो सकता है कि कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग एक्टिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब समथिंग विच रिक्वायर्स इमेंस एफर्ट। तो आप याद रखना कि उन चीजों को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। अब सेक्रीफाइस से मतलब ये नहीं कि आप एकदम घर बार त्याग करके एक साधु सन्यासी बन जाओ, बट हाँ उतना सेक्रीफाइस करो जिसकी वजह से आपके काम पे कोई हिंड्रेंस ना हो, आपके काम पे कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का कोई वो लोग इंटरवेंशन ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड है और वो बंदा पढ़ने की कोशिश कर रहा है या फिर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एंड इफ शी इज नॉट लेटिंग हिम और लेटिंग हर, यू नो, इफ शी हैज अ बॉयफ्रेंड, इफ ही इज नॉट लेटिंग हिम टू स्टडी, देन दैट इज ऑफ नो यूज कंप्लीटली। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू नीड टू बी प्रोडक्टिव, यू नीड टू हैव दैट हॉर्सेस विजन। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ तो नहीं देखना चाहिए। अगेन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एज अ 25 ईयर ओल्ड, आई एम टेलिंग यू। मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं एंड आई डोंट वांट दैट कि पीपल जो 20-21 साल के लोग हैं या फिर 19 साल के बच्चे हैं वो ये गलतियां ना करें, क्योंकि वो गलतियां मैं आगे करके आया हूँ। अगर मैं उस समय अच्छे से पढ़ लेता, अगर मैं उस समय अच्छे से मेहनत कर लेता, तो शायद एक अच्छी जगह पे होता और शायद लाइफ के कुछ और डायरेक्शंस होते हैं और कुछ अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाता। बट अगेन, लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सेकंड चांसेस, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे चीजों को, so remember guys, these are the 5 harsh truths of life that nobody will tell you, because life is somewhat called that fairy tale वाला पार्ट जो अभी इन्फ्लुएंसर्स दिखाने के ट्राई कर रहे हैं, बट वैसी चीजें नहीं है, क्योंकि अभी का जो मार्केट है दैट्स रियली वेरी कॉम्पिटिटिव एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि until unless you are very skillful, until unless you are very smart from the other people. I'm not just telling you you have to be born brilliant, but again, you have to be smarter than the crowd. You have to be more, quicker than the crowd. You have to take very strong decisions. We should have some weight and we should have some substance. So guys, ending this video on one note that just hustle a lot, tension mat lo, just work your way out, and definitely you will have your dreams come true. And definitely all the best wishes.